नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। 8वीं पास ट्रक खलासी ने रिटायर्ड जीएम से की 2 लाख की ठगी, जाने क्या है पूरा मामला। जामताड़ा के बाद अब देवघर साइबर क्रिमिनल्स का सेफ जोन बनता जा रहा है। हर दिन यहां से साइबर क्राइम से जुड़े खबरें आ रही हैं। इस कड़ी में सीआईडी और देवघर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देवघर से 2 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की है। 8वीं पास का एक ट्रक का खलासी साइबर क्रिमिनल बना और रिटायर्ड जीएम को निशाना बनाते हुए उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। रांची में सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रिटायर्ड जीएम आभास कुमार के खाते से 2 लाख रुपए से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। बताया कि आभास कुमार ऑनलाइन फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कत आने पर उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकाला और कॉल किया। कॉल कस्टमर केयर में ना लगकर साइबर क्रिमिनल के दिए गए नंबर पर लग गया। इसके बाद साइबर क्रिमिनल की ओर से आभास कुमार को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। ऐप डाउनलोड होने के बाद उसके अकाउंट से रुपये के ट्रांजेक्शन होने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। साहेबगंज के गांव वालों ने जादू टोना के नाम पर आधा दर्जन तांत्रिकों को बांधकर पीटा, कई बेहोश। साहेबगंज जिले के बोरियो में आज भी लोगों में अंधविश्वास जिंदा है। बोरियो थाना क्षेत्र के मजमू गांव के सोगले टोला से एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। रात के अंधेरे में जादू टोना करने के आरोप में आधा दर्जन तांत्रिकों को ग्रामीणों ने रात भर बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोगले गांव निवासी मोहन मुर्मू मंगलवार देर रात खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसी क्रम में उसी गांव की बड़की मुर्मू ने मोहन और तुलू मुर्मू को बुलाकर अपने साथ घर के पीछे बाड़ी में ले गई, जहां पूर्व से तालाकुड़ी मुर्मू, मरगमई मुर्मू, तुलू टूडू, मरांगकुड़ी, हंसदा, रगत बास्की पूर्व से जादू टोना कर रहे थे। तलू मुर्मू के पहुंचते ही उन लोगों ने मोहन और तुलू मुर्मू को अपने वश करने के लिए तंत्र मंत्र करने लगे, जिसके बाद तुलू मुर्मू बेहोश हो गया। बताया गया कि तुलू मुर्मू को बेहोश करके उसके सिर के बाल काट कर जलाने लगे और एक अंगूठी पहनाया। तुलू मुर्मू किसी तरह से उन लोगों से बचकर गांव में ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी को रात भर बंधक बना लिया। बताया जाता है कि जादू टोना करने वाले लोगों ने मोहन और तुलू मुर्मू को डाहिन बिसाई होने के शक पर काला जादू करके उसे मारने के प्रयास कर रहे थे। बाबा बैद्यनाथ धाम ओपी को किया जाएगा फंक्शनल, शहर में बनेंगे 2 और नए ओपी। देवघर शहर में अपराध नियंत्रण के लिए सदर अस्पताल परिसर में चल रहे बैद्यनाथ धाम ओपी को फंक्शनल किया जाएगा। साथ ही नगर थाना क्षेत्र के इलाके में 2 नए ओपी खोलने का भी प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजने की तैयारी पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है। शहर की बढ़ती आबादी के मद्देनजर नगर थाना क्षेत्र में 2 नए सत्संग नगर ओपी व नंदन पहाड़ ओपी बनाने की तैयारी शुरू की गई है। इन दोनों ओपी में किस किस वार्ड के कौन कौन से मोहल्ले होंगे, कितना जनसंख्या को शामिल किया जाना है और क्षेत्रफल क्या होगा, इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल रांची कोर्ट में नहीं हुई हाजिर, अब 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल 21 जून को रांची के सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनके वकील के द्वारा एक पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ कारण की वजह से वो 21 जून को सशरीर उपस्थित नहीं हो सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 317 के तहत ये आवेदन किया गया था। जस्टिस डीएन शुक्ला की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। बता दें कि 7 अप्रैल 2023 को रांची के सिविल कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में वारंट जारी किया था। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह झारखंड के फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने अमीषा पटेल और उनकी पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अमीषा पटेल ने सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने करीब 9.35 करोड़ की लागत से 5 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने खरसावां के दीदशाही में 2.23 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग की ओर से खरसावां के कुचाई खामरडी से बड़ाबंबो तक की सड़क की राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य का शिलान्यास किया। 7 करोड़ 3,72,000 की लागत से इस सड़क की राइडिंग क्वालिटी में सुधार का कार्य किया जाएगा। ये कार्य अगले 4 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा विधायक फंड के 3.5 लाख की लागत से दीदशाही में से 100 फीट की पीसीसी सड़क और साइकिल स्टैंड तथा 4.80 लाख की लागत से खरसावां के टुनियाबाड़ी में शमशान शेड की शिलान्यास किया। गुमला जिले में मनरेगा कार्य को लेकर हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग घायल, 7 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में मनरेगा कार्य को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान गोली चली और तलवार भी भांजी गई। इतना ही नहीं, भुजाली और डंडा से हमला भी किया गया। इस हमले में कलिंदर खान एवं नदीमुल्ला खान घायल हो गए। दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया है। अब तक पुलिस ने 7 हमलावरों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार डहुडड़ गांव में मंगलवार की रात अजमल खान उर्फ मंटू एवं शकील खान के बीच पूर्व से ही चल रहे विवाद को लेकर हुई वर्चस्व की लड़ाई हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के 20 से ज्यादा लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे और तलवार चली, पिस्टल भी लहराया गया। इसी घटना में 6 से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें कलिंदर खान एवं नदीमुल्ला खान की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुमला रेफर किया गया, जहां से दोनों घायलों को रांची रेफर कर दिया गया। दोनों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। ये मामला 2 मनरेगा वेंडर अजमल खान एवं शकील खान के बीच का है। पुलिस ने शकील खान के घर से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। इन दोनों का गुट अपने अपने इलाके में वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे। जल्द लगेगी कोल इंडिया के सभी कंपनियों में प्रदूषण मापने की यंत्र, तैयारी शुरू। प्रदूषण बोर्ड ने कोल इंडिया के सभी कंपनियों समेत खनन करने वाली सभी कंपनियों को प्रदूषण मापने का यंत्र लगाने का निर्देश दिया है, ताकि खनन एरिया में प्रदूषण का स्तर मापा जा सके। वास्तव में खनन क्षेत्र के साथ साथ उसकी ढुलाई वाले रास्ते में भी प्रदूषण का स्तर अधिक होता है, लेकिन बोर्ड के आदेश के आलोक में सीसीएल समेत अन्य खनन कंपनियों ने प्रदूषण मापने वाले यंत्र या तो अपने कार्यालय या फिर अपने आवासीय परिसर में लगा रखा है। ऐसे में क्षेत्र से मिलने वाली प्रदूषण की रिपोर्ट में हवा की गुणवत्ता अच्छी बताई जाती है। झारखंड हाईकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता व जेल अधीक्षक को ईडी का समन इस तारीख को पेश होने का निर्देश। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता और रांची के बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने हामिद अख्तर को 26 जून को और हिमांशु कुमार को 28 जून को रांची स्थित क्षेत्र कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के मामले की जाँच के दौरान पाया है कि जयंत कर्नाड को गलत दस्तावेज के आधार पर जमीन का मालिकाना हक दिलवाया गया है। कर्नाड ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि उसके पास जमीन के मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। वकील हिमांशु कुमार ने उसके मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज का इंतजाम किया। इसी दस्तावेज के आधार पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इसमें हिमांशु मेहता ने हाईकोर्ट में उसका पक्ष पेश किया। कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर सबसे पहले जयंत कर्नाड को किराया वसूलने का अधिकार मिला। 4 अगस्त 2008 को कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में सेना से उस वर्ष 1998 से 2008 तक का किराए के रूप में बकाया 50,874 रुपये मिले। इसके बाद उसने सेना के कब्जे वाले जमीन 2.55 करोड़ रुपए में 14 लोगों को बेच दी। इस रकम में से 1.20 करोड़ रुपए हिमांशु कुमार ले लिया। इसके अलावा अन्य लोगों ने 9 लाख रुपए लिए। ईडी ने मामले की जांच में मिले इन तथ्यों के आलोक में वकील हिमांशु कुमार को समन जारी किया है। स्वर्णरेखा परियोजना के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का बंगला हुआ सील, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। स्वर्णरेखा परियोजना के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सर्किट हाउस एरिया के जिस बंगले में रहते थे, उसे कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सील कर दिया गया है। स्वर्णरेखा परियोजना के अधिकारी यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो दोनों बंगलों को नीलामी किया जाएगा। अनूप कुमार राय स्वर्णरेखा परियोजना के ठेकेदार हैं। उन्होंने परियोजना में काफी काम किया है, लेकिन काम के बदले राशि का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया लगभग 8 लाख रुपए के भुगतान के लिए उन्होंने सब जज 1 की अदालत में एग्जीक्यूशन के तहत मामला दर्ज कराया था। 9 साल बाद इस मामले में सब जज ने फैसला सुनाते हुए स्वर्णरेखा परियोजना की संपत्ति को अटैच कर ठेकेदार अनूप कुमार राय के पक्ष में डिग्री दे दी है। उल्लेखनीय है कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने बंगले को प्रक्रिया के विपरीत अपने नाम से आवंटित करवाया था। हजारीबाग के जगन्नाथ धाम मंदिर में रथ यात्रा के दौरान वज्रपात, 2 की मौत, 1 दर्जन श्रद्धालु घायल। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सिलवासा पहाड़ स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर में रथ यात्रा के दौरान वज्रपात से 2 श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर केरेडारी के बुंडू में वज्रपात से 10 वर्षीय एक बच्चे की भी मौत हो गई है। खरसावां के कुचाई खुंटी मार्ग में पिकअप वैन पलटने से 18 लोग घायल। खरसावां के कुचाई खुंटी मार्ग पर कुचाई प्रखंड के सीमावर्ती रोलाहातू पंचायत के बदानी में सवारियों से भरी पिकअप वैन पलटने से 18 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश बच्चे हैं। घायलों का उपचार कुचाई सीएचसी में किया जा रहा है। बताया गया कि शादी समारोह से वापस लौटने के दौरान बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना हुई है। आज की बुलेटिन समाप्त। झारखंड की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।